गोस्वामी जी कहते हैं और भगवान राम से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपने विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा किया था और मैं भी विश्वामित्र जी के समान यज्ञ करना चाहता हूँ, पर वो आपकी कृपा के बिना पूरा नहीं होगा। बस सामर्थ्य की सीमा समाप्त हो गई, और जब सामर्थ्य की सीमा समाप्त होगी तो कृपा की आवश्यकता होगी, अनुभव होगा उसका। इसलिए कई बार हम लोग बड़ी सरलता से कह देते हैं हम तो प्रभु के शरणागत। शरणागत सबसे सरल और शरणागत होना सबसे कठिन। शरणागत इसलिए कि वहां पर व्यक्ति का कोई अपना कर्तव्य नहीं रह गया, सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही उसके जीवन में होगा, यह शरणागति का तात्पर्य है। पर इसको समझ पाना, जीवन में मान पाना क्या सरल है क्या? व्यक्ति अपने सामर्थ्य को भूलता कहाँ है, अपनी विशेषताओं को भूलता कहाँ है। और इसलिए जब वह कहता है कि मैं शरणागत हूं, तो शरणागत की जो परिभाषाएं हैं वह तो किसी व्यक्ति में नहीं दिखाई देती। तो यह जो स्थिति है, इसको गोस्वामी जी जो विनय पत्रिका में सूत्र देते हैं, वो सूत्र यह है कि सारे यज्ञ तो उनके पूर्ण हो गए, पर एक यज्ञ आवश्यक था, और वो यज्ञ क्या है? तो विनय पत्रिका, रामायण को समझने के लिए विनय पत्रिका बड़ा सहायक ग्रंथ। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं जैसे विश्वामित्र जी ने यज्ञ किया, उसी प्रकार से मैं भी पद राग जाग चाहो कौशिक जो क्यों। भगवान के आपके चरणों के अनुराग का, आपकी भक्ति का यज्ञ करना शेष। और भक्ति का अर्थ क्या हुआ? सामर्थ्य जब तक आप में है तब तक आप कर्म की परंपरा का जितना उच्च कोट से निर्वाह कर सके कीजिए। अगर आप बुद्धिमान हैं तो ज्ञान के द्वारा आप चिंतन कीजिए। पर जब ऐसा लगे कि नहीं, हमारे बुद्धि की सीमाएं समाप्त हो गई, हमारे कर्म करने की सामर्थ्य समाप्त हो गई, वह भी प्रतिक्षण काल ही तो अनुभव कराता है। बाल्यावस्था में जो आप कर लेते थे, आप बड़े होकर के उसमें विकसित होते हैं, युवा होकर के आप नई शक्ति से स्फूर्ति से कार्य करते हैं, पर बाद में तो वृद्धावस्था आ जाती है। और वृद्धावस्था की स्थिति वह है कि जब मनुष्य के शरीर की सामर्थ्य जो है कम हो जाती है, तो उस समय शरीर की सामर्थ्य और अन्य से वृद्धावस्था में विस्मृति होने लगती। तो विस्मृति होने लगना या शरीर की शक्ति कम होना, यह तो प्रकृति और काल की एक मर्यादा है। शरीर का निर्माण हुआ है तो शरीर शब्द का अर्थ क्या है? प्रतिक्षण सीरियते इति शरीर। जो प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है उसका नाम शरीर है। तो अब वो जो क्षीण होता है, चाहे स्मरण शक्ति क्षीण हो जाए, चाहे शरीर का बल क्षीण हो जाए, उस क्षीणता को अगर हम सही दिशा दे सके तो वह दुख कम हो जाएगा या दुख समाप्त हो जाएगा। और उस असामर्थ्य के द्वारा हम अगर अत्यंत विचलित होना चाहें तो बहुत विचलित भी हो सकते हैं। तो हमें से अधिकांश लोग विचलित हो जाते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था की जो असमर्थता है, हर क्रिया में, हर विचार में, हर व्यवहार में वो व्यक्ति को व्यथित बना देती। लेकिन जहां पर विचार की दृष्टि से सोचे, इसी का सूत्र आपको द्वामी रामायण के उस दोहे में मिलेगा। गोस्वामी जी ने बड़ी दीर्घ आयु प्राप्त की थी, 126 या 128 वर्ष की आयु उनकी तक में रहे, ऐसा वर्णन मिलता है। तो शरीर तो उनका भी वृद्ध हो गया, ऐसा नहीं कि वो बुरे नहीं हुए। और वृद्धावस्था के जितने विकार हैं वो शरीर में हुए। शरीर शिथिल हुआ, थोड़ा सहन शक्ति कम हुई, थोड़ा दिखाई देने की शक्ति कम हो गई। और स्वाभाविक है, जो शिष्य है वो तो चाहते ही है कि हमें गुरु जी का सानिध्य अधिक से अधिक प्राप्त हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जो शिष्य हैं का वे भी यही चाहते थे। और जब उन्होंने निवेदन किया कि आप किसी योग्य वैद्य को दिखला करके पेन के लिए कोई औषधि लें, तो हमारे शास्त्रों ने औषधि को भी महत्व दिया है। शरीर की शक्ति की रक्षा के लिए भी औषधि की बात कही है, पर इसके साथ साथ जो अनिवार्य है उसके संदर्भ में गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम लोग किसी वैद्य को दिखलाना ही चाहते हो तो मुझे आपत्ति नहीं,
पर तुम ध्यान में रखना कि वैद्य से जो जिस वस्तु की, अगर वैद्य जी मुझसे पूछे या तुमसे पूछे कि आपके गुरु जी को सबसे अधिक कष्ट कौन सा है, तो तुम वह बताना जो मैं कह रहा हूं। तो दोहावली रामायण में दोहा लिखते हैं, श्रवण घटहु पुनर्दृढ़ घटहु घटहु सकल बल दे। सर्व शक्ति भी कम हो गई, दृष्टि से कम भी दिखाई देने लगा। श्रवण घटहु पुनर्दृढ़ घटहु और घटहु सकल बल दे। तो महाराज जब इसके विषय में हम वैद्य जी से नहीं कहेंगे तो कहेंगे क्या? तो उससे कहना कि वैद्य जी से कहना कि एक वस्तु को आप देख करके बताइए कि वो तो कम नहीं हो रहा, और अगर वो कम हो रहा हो तो उसको बढ़ाने के लिए, शक्ति के लिए कोई दवा दे। और वो दवा क्या कहता है? तो श्रवण घटहु पुनर्दृढ़ घटहु घटहु सकल बल देह। इते घटे घटी है न कछु घटे न हरिशो ने। भगवान से प्रेम कब न हो, वो तो बढ़ रहा है ना, वो समझने नहीं किया और ये करने में नहीं किया कि भाई कभी कभी तो हो जाता है कि वृद्धावस्था में शरीर में सब कुछ घट जाता है, पर वह दुर्दौरी दुराशा अकेली, दुराशा बढ़ जाती है। मानो तृष्णा का तलवार थे। शंकराचार्य जी कहते हैं अन्य शरीर में शिथिल हो जाने के बाद भी तृष्णा तरुण हो जाती है, और तब उसका उपाय क्या है कि इस वृत्ति को अगर हम भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, असमर्थता अगर हमें भगवान के भक्ति की दिशा में ले जाए, तो स्वाभाविक रूप से काल का यह रूप उतना व्यक्ति को आतंकित नहीं करेगा जितना हमें बहुधा आतंकित करता दिखाई देता है।